सनातन की ताकत तो ये है कि हमारा राम है तो लक्ष्मण है तो सीता है, शिव है तो पार्वती, तेरा अल्लाह है अल्ली है क्या। जय जय। सनातन की ताकत ये है, तू आया कहाँ से, तेरे बायोडाटा जरा तेरा डीएनए तो चेक करा। हमारा तो हमने बता दिया कि राम है तो सीता है, शिव है तो पार्वती है, तेरा अल्लाह है अल्ली है क्या। कि तेरा क्रिश्चियन है तो तेरी वो का है क्या। दादा क्या नाम है? रामस्वरूप। आगे आइए थोड़ा सा। सनातन में क्या ताकत है? आगे आइए। हिंदू सबको ये देते हैं, सबको ये देते हैं, हिंदू मुस्लिम को सबको ये देते हैं, तजुर्बा देते हैं सबको। कभी भी उनके ऊपर कुछ भी ये नहीं करते हैं, फिर भी ये हिंदू में काशित है। की क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा है। मैं यहाँ चंद्र बिहारी मंदिर का पुजारी हूँ। चंद्र बिहारी जी मंदिर का पुजारी हूँ और बागेश्वर धाम के लिए हमारी एक एक बूंद रक्त की काम में आएगी सनातन धर्म के लिए, तो हम उसके लिए हाजिर हैं। सनातन धर्म हमारा, सनातन धर्म सदा रहा है, रहेगा और सदा रहता रहेगा। लेकिन जिन लोगों ने सवाल उठाया उनका हश्र क्या होगा? उनका हंसने तो ऊपर वाला बैठा है, हमारा बांके बिहारी बैठा है, बाबा बागेश्वर बैठा है। उसका हंसने इतना बुरा करने के लिए जैसे लंका फूंकी हनुमान जी ने, ऐसे ही बाबा बागेश्वर एक दिन उनका सर्वनाश कर देगा। करेंगे। हाँ करेंगे। ये सत्य बात है, आज लिख लीजिए। जी। और जो सनातन धर्म को मैटना चाहता है और पहले मैटना चाहा है, उनका सर्वनाश हो गया और आगे भी ऐसा ही हसन उनका होगा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने कह दिया है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये सत्य बात है जी। ये सत्य बात है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कायदे में नहीं है ना फायदे में। अरे उनकी एक तो लो उनका हश्र क्या है? कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब भी विनाश का काल आता है तो विपरीत बुद्धि हो जाती है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। क्यों? जब भी विनाश का काल आ जाता है ना, तो आपको उत्तर को जाना है तो दक्षिण को जाओगे। और धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म की हमेशा रक्षा करने के लिए ऐसे अवतार तो होते ही रहेंगे, धर्म की तो रक्षा बनी ही रहेगी। ऐसे 50 लाख करोड़ों आ जाए फिर भी धर्म को मिटाने वाला कोई नहीं है। धर्म था, है और रहेगा। जब तक हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, बागेश्वर जैसे लोग हैं, सनातनी लोग हैं, तब तक ये धर्म बना रहेगा, मिटने वाला नहीं है। लेकिन एक धीरेन्द्र शास्त्री की 26 वर्ष की उम्र ने एक हुंकार से पूरा विश्व हिला दिया और सनातन धर्म का डंका बजा दिया। बिल्कुल। और क्या, जब शेर दहाड़ेगा तो उसकी जो गर्जना होती है, आवाज होती है, तो कैसे होती, पत्थर भी फट जाता है उसकी आवाज से। और क्या, ये सनातन की ताकत है। बिल्कुल सनातन की ताकत है। जो कि तो कह रहे हैं सनातन ही राष्ट्र धर्म है। सही तो कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं बताइए। राष्ट्र बाकी धर्म कहाँ जाएंगे? बाकी धर्म कहाँ जाएंगे? भाई इस्लाम है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है। बिल्कुल, आप ये बात सही कह रहे हैं। आप ये बात, एक मिनट, आप ये बात सही कह रहे हैं कि और कहाँ जाएंगे। देखिए, पहले से भी अपने देश में हम उनको पालते चले आ रहे हैं, अभी भी उनको अपने देश में जगह देंगे। क्यों? जब वो दब करके रहेंगे तब उनको जगह देंगे। हिंदू बना के रहेंगे, अब रहेंगे तो। अभी बाबा की 26 साल उम्र है, 28 की उम्र में बाबा हिंदू राष्ट्र बना देंगे। बिल्कुल बाबा का निवेदन है, देख लेना। हाँ, 28 की उम्र में बाबा हिंदू राष्ट्र बना देंगे। वो हिंदू ही थे जो कन्वर्ट हो गए थे, पहले हिंदू ही थे, अब हम वापस जो है हिंदी बनाएंगे। उनकी 13वीं पीढ़ी देख लो, आगे की पीढ़ी देख लो, कौन है? हिंदू हैं, सबके सब हिंदू हैं। कटवा क्यों दिया जाता है उनका? जब कटवाया जाता है तब मुसलमान जनते पैदा ही हिंदू होते हैं। वो बताइए, पैदा ही हिंदू होते हैं। राम के वंशज बताते हैं, राम के वंशज बताते हैं। अगर किसी पुराने मुस्लिम से आप पूछेंगे तो राम के वंशज बताएंगे वो अपने आप को। हाँ, लेकिन कायदा क्या है और फायदा क्या है, जरा ये बताइए। कायदा ये है कि अगर हिंदू बन जाओगे तो कायदे में रहोगे और फायदे में रहोगे, अगर नहीं बने तो घाटा ही घाटा है। फिर वो कम हो जाएंगी, बुर्का नहीं पहनना पड़ेगा आपको, मांस मछली और इन सब से परहेज करना पड़ेगा, जो कि बीमारियों का घर है। 5 शादियां नहीं करनी पड़ेंगी। 5 शादियां नहीं करनी पड़ेंगी, एक ही निपटाया नहीं जाएगा। हलाला नहीं बच्चे ज्यादा नहीं पैदा करने पड़ेंगे। सबसे ज्यादा टैक्स जो देता है वो अपना हिंदू ही देता है, तभी तो वो पलते हैं।
आप ये समझिए सबसे ज्यादा अगर जो राशन लेता है कौन लेता है, हिंदू लेता है। नहीं अब दोबारा तरीके से बताइए, अगर कायदे में रहोगे तो क्या क्या फायदा मिलेगा, जरा ये बताइए। ये तो फायदे ही तो मैं आपको गिना रहा हूँ। कायदे में रहेंगे तो राम जी की भक्ति मिलेगी, भक्ति में ही सारा स्वर है जी। कायदे में रहोगे तो, अगर आप अपने तरीके से रहोगे तो हम युवा हैं अभी, और जैसे धीरेन्द्र प्रसाद जी हैं उसी तरह हम भी हैं, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। क्या कायदा है और क्या फायदा मिलेगा? फायदा ये है कि आप सनातनी जो सबसे पुराना धर्म है, और अगर आप विध्वंस करना चाहेंगे तो आपको मिटा दिया जाएगा। आपके जो पुरखे थे वो भी सनातन ही थे, लेकिन हम लोगों को, हिंदुओं को दबाया गया, उनको इस्लामिक में परिवर्तन कराया गया। लेकिन अब हम लोग सब जागरूक हो गए और हम लोग इस चीज़ की कसम खाते हैं यहाँ पे कि हम लोगों को अगर सताया जाएगा, दबाया जाएगा तो हम पूरा विध्वंस कर देंगे। पूरे यहाँ का नहीं, जहाँ जहाँ पे आप सनातनी को दबाएंगे वहाँ हम आवाज उठाएंगे। ये तो हिंदुस्तान है, ये तो हिंदुस्तान है। आप विदेश में जहाँ भी आप जाएंगे, वहाँ जहाँ ये करेंगे वहाँ पर हम सनातनी जाएंगे और आप आवाज उठाएंगे। और सही आवाज उठाना कोई गलत नहीं है, कोई अरोज नहीं है। इसलिए हम बस एक ही बात कहेंगे कि सही से रहे तो आप यहाँ पर रह पाएंगे, नहीं सही से रहेंगे पाकिस्तान देश बना दिया गया हम लोगों ने, पाकिस्तान बनाएगा वहाँ मुस्लिम का, वहाँ वहीं आप जाइएगा। हम लोगों ने आपको यहाँ पे नहीं रखा था, आप लोगों से ये कहा था कि आप पाकिस्तान जाइए, और आप लोग क्यों नहीं गए उस समय? जब आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो रही है, जब अपनी आप बाप को बाप नहीं कह पा रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाइए, वहीं पे जाइए। आपको वहाँ भेजा क्यों नहीं गए आप वहाँ पे? इसलिए हम आपसे बस यहाँ का खा रहे हैं, यहाँ का खा रहे हैं, और सबसे ज्यादा राशन लेते हैं, सबसे ज्यादा दवाइयों का सुख लेते हैं, सब कुछ ले रहे हैं, और फिर भी हिंदू धर्म का वो नहीं कर रहे। ठीक है, प्रश्न उठाया है, जिसने ये प्रश्न उठाया वो अपने आप में ये सोचे हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। सबसे पहली बात तो ये है, उन लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो कायदे में रहता है वो हमेशा फायदे में रहता है। जिसने ये प्रश्न किया है वो अपने आप को पहचाने, मेरे पुरखे क्या थे, हम क्या हैं, हम किस पोजीशन पे आ गए, क्या नहीं आ गए, कितनी कॉलोनियां बांटी सरकार ने, किन्ने किन्ने ज्यादा दी, वो सत्ता छाड़ के देख के अपने आप में हाँके, अपने आप गिरैवान को झांके कि हम क्या हैं क्या नहीं। सनातन की ताकत तो ये है कि हमारा राम है तो लक्ष्मण है तो सीता है, शिव है तो पार्वती, तेरा अल्लाह है अल्ली है क्या। जय जय। सनातन की ताकत ये है, तू आया कहाँ से, तेरे बायोडाटा जरा तेरा डीएनए तो चेक करा। हमारा तो हमने बता दिया कि राम है तो सीता है, शिव है तो पार्वती है, तेरा अल्लाह है अल्ली है क्या, कि तेरा क्रिश्चियन है तो तेरी वो का है। भाई धीरेन्द्र शास्त्री के लिए सबसे बढ़िया खबर एक ये है कि प्राचीन काल में और भैया कलयुग में सिर्फ हनुमान जी शक्ति जागृत हैं, जो अगर आप 1 घंटा जाप कर लो तो तुरंत करंट रिजल्ट मिलता है, और धीरेन्द्र शास्त्री के पास सिद्धि है। और जो लोग ये कहते हो ना पाखंड करते हैं, तो तुम्हें कभी भूख दिखाई दी है पेट में? कभी लोग ये कहते हैं कि श्रद्धा अंधविश्वास जो दिखाई नहीं देता, भाई साहब भूख और हवा भी दिखाई नहीं देती, सांस भी दिखाई नहीं देती जो आप ले रहे हो, लेकिन लोग मानते हैं। ठीक है, और भाई साहब आजकल तो ये हो गया अंग्रेजी कल्चर पढ़ के इन 70 सालों में देश का हो गया नाश। अभी लास्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। एक दिन वो ये बोले कि इन 70 सालों में जितने हिंदुओं ने अपने माँ बाप बाहर निकाले पढ़ लिख के, उतने मुसलमानों ने बाहर नहीं निकाले। हिंदुओं की सबसे बड़ी कमी ये की है, ये एकत्र होना नहीं जानते। कोई इनसे कहते तुम शूद्र, आज अखिलेश यादव बोल रहा है शूद्र हूँ। 12वीं शताब्दी में जूनागढ़ के यादव थे शासक, और आज ये शूद्र हो गया। चुनाव की बौखलाहट में स्वामी प्रसाद मौर्य भी बौखला गया है। अब भैया कहीं होते ना बुढ़ापे में बुद्धि सटिया जाती है, उसका वही हाल है स्वामी प्रसाद मौर्य का। वो एक कहावत हमारे बुंदेलखंड में, निम्न चाहे पिंगल पड़ ले 3 गुणन से हीन, उठवो बैठवो बोलवो विधाता लियो छीन। इनका वो वाला हाल है। और ठीक है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जब तू अंतिम समय में जाएगा ना तो राम ही निकलेगा मुंह से, और पता नहीं कब तेरे साथ क्या घटना हो जाए प्राकृतिक, इसका इंतजार कर बस। सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है भैया। सनातन धर्म भैया, धर्म का एक अर्थ ये होता है कि सबके लिए समान व्यवस्था, जो हमारे आसपास लोग रह रहे हो सबको न्याय मिले, सबको समान व्यवस्था हो। अगर हमने जो अच्छा खा रहे हैं तो उनको भी उपलब्ध हो। धर्म ये है, जो अच्छी चीज़ है समाज के लिए, जो अच्छे समाज का, या कह लो जो सभ्य समाज का निर्माण करे, वो धर्म है, वही सनातन है, वही सनातन है भैया। धर्म तो एक ही है, बाकी ना मजहब पंथ व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाए गए हैं। इस्लाम चलाया मोहम्मद साहब ने, इस्लाम वो ईसाई चलाए आपका मदर मैरी और जीसस क्राइस्ट, और अब
जैन पंथ है हमारे यहाँ, वो कह रहा बौद्ध नहीं, बौद्ध तो ये हमारी शाखा है, इनकी हो गई बुद्धि खराब, बौद्धिस्टों की तो इनकी बुद्धि खराब है, इनकी बुद्धि ऐसे खराब है, ये कुछ करना तो चाहते नहीं। अब ये एक वो वाम सेफ का है, वो कुत्ता कालिया, वो ये बोलता है वाम से कुत्ता कालिया ये बोलता है कि भगवान काल्पनिक है। साले नासा तक को प्रूफ मिल गए कि भगवान राम है, और तुम कहते हो साइंस की बात करो, साइंस ने प्रूफ कर दिया भगवान राम है, लेकिन तुमको वो चीज नजर नहीं आएगी। तुम एक ढाक के तीन पात हो, तुम बिल्ली के गू हो जो लीपने में ना पाथने में। थैंक यू, थैंक यू।